वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणविम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद्रनेत्रा श्री कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथया मुनिमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे श्री गुरु परंपरा। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसे सहार वक्षः स्थलकोस्तुभस्त्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। जय जय श्री राधा चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम भगो तिनके पद बंदन कियो नाशत विघ्न अनेक। राधे मेरी मात है पिता मेरो घनश्याम इन दोनों के चरण में मेरो बारंबार मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे शिराधिके नमो राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे उदास जन्म जन्म मोहिनी जियो निज चरण में वास। मेरी भवबाधा हरो श्री राधे
श्याम हरि द्युति हो, श्याम हरि द्युति हो, श्याम हरि द्युति हो। श्रीमत्पराशर कुलाब्धि सुधांशु पूर्णम राघवो प्रपन्न कृपयाखिल धीत शास्त्रम राधावरस्य चरणार्चन तत्पराख्यम श्री श्री अनंत गुरुवर्यमहं भजामि। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण सत्संग की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, वृंदावन धाम की रजरानी की यमुना महारानी की पूज्य गुरुदेव भगवान की परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदित पीतांबरधारी अखिल नयनामणि चूड़ामणिधारी श्री अखिल रस सिंधु सार विग्रह परमानंद कंद चिन्मूर्ति श्री किशोरी किशोर जो की महती कृपा करुणा कटाक्ष हम सभी पर बड़ी प्रीति के साथ निर्झरित हो रही है। मानो कृपा के साथ हमारे कर्णपुटों से और हमारे नयन पुटों से और हमारे लगभग करोड़ों रोम छिद्रों के माध्यम से श्री किशोरी किशोर जी ही प्रवेश कर रहे हैं और हमारे हृदय को लबालब अपने वृंदावन के प्रेम से भरे जा रहे हैं। तो आइए उनके इस महती कृपा करुणा कटाक्ष में प्रवेश करें। उसके पहले जरा हम श्रीनाथ जी को पुकार लें, श्री ठाकुर जी को पुकार लें, श्री बिहारी जी का स्मरण कर लें, फिर हम आगे कथा में प्रवेश करें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी
वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणविम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद्र नेत्रा श्री कृष्ण परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथया मुनिमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे श्री गुरु परंपरा। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्र
शास्त्रं सरसे रुहैक्षणं सहारवक्षः स्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम भगोगे, तिनके पद बंदन कियो नाशत विघ्न अनेक। राधे मेरी मात है, पिता मेरो घनश्याम, इन दोनों के चरण में मेरो बारंबार प्रणाम। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे शिराधिके नमोस्तुते। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे उदास, जन्म जन्म मोहिनी जियो निज चरणन में वास। मेरी भवबाधा हरो, शिराधे नागर सो। जातन की झाई परे, श्याम हरि द्युति हो, श्याम हरि द्युति हो, श्याम हरि द्युति हो। श्रीमत्पराशर कुलाब्धि सुधांशु पूर्णम राघवो प्रपन्न कृपयाखिल धीत शास्त्रम राधावरस्य चरणार्चन तत्पराख्यम श्री श्री अनंत गुरुवर्यमहं भजामि। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण सत्संग की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, वृंदावन धाम की रजरानी की यमुना महारानी की पूज्य गुरुदेव भगवान की। परम मंगलमय परम
अखिलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु, तड़िद्युत विनिंदित पीतांबरधारी, अखिल नयनामणि चूड़ामणिधारी श्री अखिल रस सिंधु सार विग्रह परमानंद कंद चिन्मूर्ति श्री किशोरी किशोर जो की महती कृपा करुणा कटाक्ष हम सभी पर बड़ी प्रीति के साथ निर्झरित हो रही है। मानो कृपा के साथ हमारे कर्णपुटों से और हमारे नयनपुटों से और हमारे लगभग करोड़ों रोम छिद्रों के माध्यम से श्री किशोरी किशोर जी ही प्रवेश कर रहे हैं और हमारे हृदय को लबालब अपने वृंदावन के प्रेम से भरे जा रहे हैं। तो आइए उनके इस महती कृपा करुणा कटाक्ष में प्रवेश करें। उसके पहले जरा हम श्रीनाथ जी को पुकार लें, श्री ठाकुर जी को पुकार लें, श्री बिहारी जी का स्मरण कर लें, फिर हम आगे कथा में प्रवेश करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी
हरि बोल। एक बार कहिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रमण लाल की। जय हो। सप्तक स्वर बंधन सो मोहन वेणु बजा। सप्तक स्वर बंधन सो मोहन वेणु बजा। हो सप्तक स्वर बंधन सो मोहन वेणु बजा। हो सप्तक स्वर बंधन सो मोहन वेणु बजा। हो सुरति सुहाई बाधिके। सुरति सुहाई बाधिके। मधुर मधुर गाय गाय। मधुर मधुर गाय। उमर बनवासी सावरे। उमर बनवासी योनियों की जो मशीनें हैं, उन मशीनों की जो करंट है, तार है, वह भी गर्म है जाए। बोलो राधे राधे। तो आइए, थोड़ा चूंकि प्रथम दिवस है इसलिए विलंब भी हुआ हम लोगों को, और सही तरीके से तो भागवत की कथा द्वितीय दिवस ही प्रारंभ होती है। प्रथम दिवस तो भागवत जी की महिमा, भागवत के महात्म की चर्चा होती है। और देखो भाई, महात्म का मतलब होता है महिमा। भागवत जी की क्या महिमा है, भागवत की क्या सत्ता है, भागवत का क्या स्वरूप है, भागवत जी का क्या रूप है, और भागवत जी से प्राप्त क्या होता है, और भागवत जी के शरण में आने के बाद कौन क्या हो जाता है। इन बातों का विशुद्ध विशेषण और विशुद्ध विवेचन जिनमें किया जाए, वही है भागवत का महात्म्य। प्रेम से कहिए श्री राधे। जैसे थोड़ा सा जल दूध में डाल दिया जाए तो वो जल भी दूध की तरह दिखने लग जाता है। वैसे ही अनंत जन्मों से तपा हुआ ये प्राणी 84 लाख योनियों में भटकते भटकते असंख्य जन्मों के कर्म बंधन के ज्वाला से पीड़ित तपित यह प्राणी जब किशोरी किशोर की चरण में आ जाता है और किशोरी किशोर के चरण में आकर के इनको पुकारता है आकार भाव से, तो किशोरी किशोर की कृपा से यही होता है कि लाली देखन मैं गई, मैं भी है गई लाल। जानत तुम्हें ही हो जाई। किशोरी किशोर के शरण में आकर, किशोरी किशोर के चरणों में आकर उनको आकार भाव से जब पुकारता है तो वह उन्हीं के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। प्राप्त क्या हो जाता है, वो तो है ही उन्हीं का स्वरूप। ममई वांसो भगवान कहते गीता में,
अर्जुन को, अर्जुन तो मेरा ही अंश है। अर्जुन कौन है? अर्जुन है नर। नर माने प्राणी। और भगवान कौन है? नारायण। तो नारायण नर से कह रहे हैं, हम सभी से कह रहे हैं ममई वांसो, तो मेरा ही अंश है। लेकिन जब तक रसगुल्ले को खाओगे नहीं, जब तक रसगुल्ला जीभ पर रखोगे नहीं, तब तक रसगुल्ले का स्वाद कैसे पता चल सकता है? नहीं पता चलेगा। है स्वाद। अगर कोई कहे कि ये रसगुल्ला कटोरी में रखा हुआ है और रसगुल्ला को आँख से देखो और रसगुल्ले को आँख से देखकर इसका स्वाद बताओ, मीठा है कि खट्टा है कि कड़वा है, कैसा है, कोई कैसे बताएगा? उसी प्रकार किशोरी किशोर आगे विराजित है, नवयुगल किशोर किशोरी बनी श्री राधा मोहन की जोड़ी आगे विराजमान है। लेकिन जब तक किशोरी किशोर के नाम का तार नहीं जुड़ेगा हमारी जिह्वा से, तब तक कैसे हम इनके स्वाद को और इनके रस को महसूस कर पाएंगे? इसलिए भागवत जी को यदि समझना है, भागवत जी की कथा यदि हमें हृदयंगम करनी है, हृदय में बिठानी है, तो सबसे पहले भागवत को जानने के लिए पहले भागवत के स्वाद का परिचय लेंगे। ये कैसा है? अब कोई लाकर कुछ आपको दे और कहे पालो, तो जब तक जानोगे नहीं ये है क्या, कैसे पाओगे? उसी प्रकार भागवत जी हैं क्या, यही जिन अध्यायों में वर्णन हुआ है उसी का नाम है भागवत का महात्म्य। भैया इस रसगुल्ले का ये स्वाद है, इस मिठाई का, इस कलाकंद को ये स्वाद है। और कहाँ को है? बोले कामधेनु को है, बीकानेर को है। आजकल बड़े बड़े धेनु चल रहे हैं, तो ये कौन से धेनु का? ये भी कामधेनु को है। असली कामधेनु कहाँ है? बोले सप्तऋषियों के आश्रम में जो कामधेनु अपने दुग्ध से श्याम सुंदर का अभिषेक करती है, उन्हीं श्याम सुंदर के अभिषेक से निकला हुआ अभिषिक्त जो दुग्ध है, उसी दुग्ध से तैयार की हुई जो रबड़ी है, उसी रबड़ी का नाम ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। प्रेम से कहिए श्री राधे। इसलिए भैया श्री कृष्ण का मतलब क्या है? श्री कृष्ण का मतलब है प्रेम। और श्री कृष्ण की ओर हम बढ़े, उसके पहले श्री कृष्ण के प्रेम का और श्री कृष्ण का परिचय बहुत जरूरी है। और परिचय का ही नाम है महात्म्य। यदि किसी सड़क के बारे में आपको पता ना हो और भगवान न करे हाईवे हो और दौड़ाए 90 की रफ्तार में गाड़ी भागे चले जाओ और पता ना चले कि ये रास्ता कहाँ जाती है, तो भागे दौड़े तो चले जाओ। लेकिन बाद में अगर पता चले अरे राम राम हम तो गलत आ गए, तो हाईवे पे कहीं घूमने को कट भी नहीं मिलता, रॉन्ग साइड आओगे तो कोई बड़ी गाड़ी आपको मार देगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो जानना जरूरी है। उसी प्रकार कन्हैया की कथा, कन्हैया का प्रेम, उस प्रेम का परिचय यदि हमें प्राप्त हो जाए और हम निकलें, तो निश्चित हरि के प्रेम में लीन हो जाएंगे। और एक बार इस मार्ग पर निकल लिए, प्रभु के प्रेम मार्ग पर एक बार कदम बढ़ा दिया, तो लौट पाने का मार्ग बड़ा कठिन है, फिर लौट नहीं सकते। इसलिए इस मार्ग पर निकलो मत। अग्निदेव, कुबेर भगवान, देवराज इंद्र, अश्विनी कुमार और बड़े बड़े जो देवी देवता हैं, उन्हीं देवी देवताओं का पूजा पाठ करके अपना काम चला लो। बोले ज्यादा धन चाहिए, तो ज्यादा धन चाहिए तो कुबेर महाराज की पूजा कर लो, अधिक धन मिल जाएगा। बोले हमारे स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है तो अश्विनी कुमारों की पूजा कर लो, अश्विनी कुमार वैदराज है। धनवंतरी इति ख्याता, धनवंतरी जी की पूजा कर लो, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। बोले ज्यादा पढ़ाई लिखाई चाहिए तो विद्या कामस्तु गिरिशम, भोले बाबा की शरण ले लो, चकाचक विद्वान बन जाओगे। बोले महाराज सुंदर पत्नी चाहिए तो उर्वशी की पूजा कर लो, सुंदर पत्नी मिल जाएगी। बोले महाराज पति पत्नी में महाभारत होता है, वो ठीक करवा दो।
तो भोलेनाथ मैया पार्वती की पूजा साथ में कर लो, गृहस्थ जीवन अच्छा हो जाएगा। लेकिन किशोरी किशोर के चरणों में यदि आओ तो कुछ पाने की दृष्टि से मत आओ, वरना कुछ हाथ नहीं लगेगा, हत्थे नहीं चढ़ेगा। जैसे प्रधानमंत्री से अपॉइंटमेंट आपका पक्का ना हो, और प्रधानमंत्री से अपॉइंटमेंट पक्का ना हो, बातचीत ना हुई हो, और आप चले जाओ तो बाहर ही भटकते रहो इधर उधर, प्रधानमंत्री मिलेगा थोड़ी, वो तो तब मिलेगा जब अपॉइंटमेंट पक्का हो। अपने से मिल जाए तो उसकी कृपा है, लेकिन खुद मिलना है तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। उसी तरह और अपॉइंटमेंट भी लो तो पूछा जाता है कि किस उद्देश्य से मिल रहे हो। जब तक उचित कारण ना हो मिलने का, बड़ा काम कोई ना हो, तब तक मिलते भी नहीं। छोटा मोटा काम है तो साइन से काम चल जाता है। तो जब तक वास्तव में विशुद्ध प्रेम को पाने के लिए हृदय आपका नहीं रोता, नहीं तड़पता, आप नहीं चिल्लाते हैं आकार भाव से, गिड़गिड़ाते नहीं हैं, जब तक एकांत में बैठते ही फड़फड़ाने लग जाए अंग, एक बार राधा नाम कहीं कान में चला जाए, कृष्ण नाम कहीं कान में चला जाए, तो ऐसे तड़पने लग जाओ जैसे जल को निकाल दिया हो मछली से, मछली की तरह फड़फड़ाने लग जाओ, तो समझ लो। किशोरी किशोर से अपॉइंटमेंट पक्का करते हैं गुरुदेव भगवान। गुरु विधि भवनिधि, गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई। गुरु जी ही अपॉइंटमेंट सेट करते हैं, और गुरु ने अपॉइंटमेंट फिट कर दिया और इस नगरी पर निकल गए, तब तो समझ लो बल्ले बल्ले है। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, बोलो राधे राधे। इसलिए इस मार्ग पर पहले तो मत जाओ। टाफी बिस्कुट की कामना है तो देवराज इंद्र, कुबेर, नल, अग्नि, वायु, छोटे छोटे देवताओं, ग्राम देवता, नगर देवता, पंडित जी ने पढ़ा होगा, ग्राम देवता, नगर देवता, देवता, कुल देवता, फलाने देवता, ढिकाने देवता, सब देवताओं को पुकार के कामना पूरी कर लो। लेकिन किशोरी किशोर के दरवाजे जाओ, विशुद्ध प्रेम में रोते हुए जाओ। जय श्री राधे। जब तक सर्टिफिकेट पे सिग्नेचर गुरुदेव की नहीं होगी, ध्यान दीजिए, जब तक सर्टिफिकेट पे, जब तक टीसी सर्टिफिकेट और रिजल्ट पे, डिग्री पे गुरुजी की साइन नहीं होगी, गुरुदेव की साइन नहीं होगी, तब तक कितना भी बढ़िया पढ़ाई हो, कुछ भी हो, आगे प्रवेश नहीं मिलेगा। उसी प्रकार गुरुदेव की कृपा से युक्त हो। गुरुदेव कौन है? सुखदेव स्वामी ही गुरु हैं। इन्हीं की कृपा से इस मार्ग पर निकलो, और बिना गुरु के बड़ा कठिन है ये मार्ग। जैसे अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने बजाया था, क्या बजाया था वो पहाड़ी में? राधे राधे। मुसाफिर प्रेम, आइए एक बार हो जाए भाव से। प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, 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 प्रेम नगर मत जा। प्रेम नगर का पंथ कठिन है, 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 प्रेम नगर का पंथ कठिन है। इस
एक बार कहिए श्री राधे। राधे। राधा मोहन की सूरत निराले, राधा मोहन की सूरत निराली, राधा मोहन की सूरत निराली, राधा मोहन की सूरत निराली, हो राधा मोहन की सूरत निराली, राधा मोहन की सूरत निराली, निराली, राधा मोहन की सूरत निराली, राधा मोहन की सूरत निराली, इसका ऊंचा शिखर सुहाना, इसका ऊंचा शिखर सुहाना, प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा। गुरुदेव के द्वारा जब सर्टिफिकेट पर साइन हो जाती है तब फिर प्रवेश मिलता है। तो उन्हीं गुरुदेव के रूप में सुखदेव जी हमारे बीच आए हैं। और तो सीधी बात यह है भैया कि कथा ना कोई सुना सकता है, ना कथा कोई सुन सकता है। सत्संग ना कोई करा सकता है, ना कोई सत्संग सुन सकता है। सत्संग सुनाते भी प्रभु हैं और सत्संग को सुनते भी प्रभु हैं। सुनाने वाले में जब तक प्रभु की विशिष्ट कृपा की बढ़ोतरी ना हो तब तक वो सुना नहीं सकता। और सुनाने वाले से भी आगे चार हाथ प्रिया प्रीतम की अद्भुत रस माधुरी हृदय में ना प्रकट हो तो कोई सुन भी नहीं सकता। अगर कोई कहे कि मैं कथा सुना रहा हूं तो ये उसका अहंकार मिथ्याभिमान होगा। केवल कथा कोई नहीं सुना सकता, कोई नहीं सुना सकता। कथा सुन भी कोई नहीं सकता। सुनाते भी मोहन हैं और सुनते भी किशोरी राधा जी हैं। सही वक्ता तो यही है। अगर सही देखा जाए तो भागवत के असली कथावाचक कन्हैया ही है। यह स्तूयते श्रुतुगणैर् निपुणैरजस्रं संपूज्यते क्रतुगते प्रणते क्रियाभिः तम सर्व कर्म फलदम निज सेवकानां श्रीमद विहारी चरणों शरणों प्रपद्ये। असली कथावाचक, असली वक्ता श्री बिहारी जी हैं, श्री ठाकुर जी महाराज हैं। और असली श्रोता भी श्री ठाकुर जी ही हैं। वक्ता भी ठाकुर जी हैं और श्रोता भी ठाकुर जी महाराज हैं। बोलो राधे राधे श्री राधे। तो आइए उन्हीं गुरुदेव भगवान की कृपा को समेटते हुए, गुरुदेव का ध्यान करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं कथा में। भागवत का प्रथम श्लोक बड़ा जोरदार है, अद्भुत है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः।
प्रभु के स्वरूप का वर्णन किया है प्रथम श्लोक में। किनका ध्यान किया? बोले श्री कृष्णाय वयम नुमः, श्री कृष्ण को प्रणाम किया, श्री कृष्ण को नमस्कार किया। और जिसे नमस्कार कर रहे हो उससे परिचय भी तो होना चाहिए कि आते जाते चलते फिरते कोई भी मिल जाए तो उसे प्रणाम कर लोगे, परिचय भी होना चाहिए। तो परिचय दिया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। किनको नमस्कार कर रहे हैं? बोले जिनमें सत चित और आनंद बड़ी प्रचुर मात्रा में विद्यमान हो। जैसे बोले 33 कोटि देवी देवता हैं, 33 कोटि। 33 कोटि का मतलब कुछ लोग करोड़ भी कहते हैं और कुछ लोग प्रकार भी कहते हैं, हम भी प्रकार ही कहते हैं। कोटि के दो अर्थ हैं, एक है करोड़, एक है प्रकार। तो 33 प्रकार के जो देवता है, या 33 हरि अनंत, जब हरि अनंत है तो करोड़ भी छोटा है। बोले महतो महीयान, जो लोग कहते हैं कि 44 भगवान हैं, 56 भगवान हैं, 33 करोड़ हैं, तो बोले महतो महीयान। बोले क्या मतलब? बोले सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपात सभूमिक गुण सर्व तस्पृत्वा आ त्यतिष्ठद दशांगुलम्मा। बोले 2 पैर में ही ब्रह्मांड को नाप लिया, 2 अंगुल बच गया, 2 उंगली केवल बच गई। तो 2 पैर में ही संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया। तो महतो महीयान, इतना विकराल है, इतना विकराल है। अच्छा देखो, ब्रह्मांड तक नापना चाहा तभी तो ब्रह्मांड तक पैर गया, और लंबा पैर करना चाहते तो क्या नहीं जाता? और ब्रह्मांड तक पैर गया और पैर के अंगूठे से ब्रह्मांड फट गया। और ब्रह्मांड जब फटा तो जहां से ब्रह्मांड अंगूठे से फटा, उसी छेद से झांक कर ब्रह्मा जी ने देखा तो श्री धाम वृंदावन दिखाई दिया। बोलो राधे राधे। तो 2 कदम में ही संपूर्ण ब्रह्मांड नाप लिया। तो कितनी गिनती करोगे उनकी? वो तो अनंत हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहु विधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहु विधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहु
तो महतो महीयान इतने बड़े हैं कि 2 पैर में ही फाड़ के रख दे ब्रह्मांड को। और अणोर अणियान इतने छोटे हैं कि अर्जुन के चप्पल के पास बैठे हैं। बोलो राधे राधे। रथ पर जहां पर जूती उतारी जाती वहां बैठे हैं, जूता से इशारा होता है तो रथ दौड़ाते हैं। इतने छोटे हैं और बड़े इतने हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड को 2 पैर में ही छल्ली करके रख दिए, फाड़ के रख दिए। तो बोले हरि अनंत, हरि के रूप अनंत हैं। कभी राम बनके कभी श्याम बनके चले आना। माताएं झाड़ू लगाते लगाते, माताओं से बड़ा कभी कोई नहीं है। झाड़ू बहारू करते करते लाइनें तैयार कर लेती हैं। बोले धनुष लेकर आना, तीर लेकर आना, सिया को भी लाना और जल्दी चले आना, श्याम आ जाना। बोले शंकर बन के आना, त्रिशूल जरूर लाना और पार्वती साथ लिए आना, फटाफट आना, जल्दी चले आना। तो हरि के रूप अनंत हैं, बहुत से रूप हैं, लेकिन ये 3 बातें जो हैं, ये जिसमें घट जाए, ये जिसमें पाई जाए, जिसमें पाई जाए ये 3 बात, उसको नमस्कार किया। 3 बातें कौन सी? बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। बोले जिसमें सत पाया जाए और चित पाया जाए और आनंद पाया जाए। सत क्या है? तो बोले जिसके अंदर सतोगुण की अधिकता हो, जिसके अंदर सत्य हो, जिसके अंदर सनातन बसा हो। यद्यपि सतोगुण के ही अंश हैं तमोगुण रजोगुण, इन सब के प्राकट्य करता भगवान ही है और भगवान सतोगुण प्रधान है, सतोगुण श्रेष्ठ है। तो भगवान का रूप हुआ सतोगुण। सतोगुण प्रभु के द्वारा ही तमोगुण और रजोगुण, तो इनकी जननी प्रभु है, प्रभु यानी सतोगुण। तो जिसमें सत्य पाया जाए, जहां जाते ही मन शांत होने लग जाए। करोड़ों जन्मों की जो ज्वाला है, करोड़ों जन्मों की जो आग है, वो जहां पहुंचते ही शांत होने लग जाए, जहां पहुंचते ही सूक्ष्म होने लग जाए, शीतल होने लग जाए। बस समझ लेना कि यही है प्रभु। और दूसरा रूप बताया चित। चित का मतलब ज्ञान। ज्ञान का मतलब बोले जहां पर सत्य हो, सतोगुण हो, सनातन हो और बड़े बड़े ज्ञान की उत्पत्ति जहां से हो रही हो, ज्ञान का उद्भव जहां से हो रहा हो। ज्ञानी कौन? तो बोले सबसे बड़े ज्ञानी ब्रह्मा है। ब्रह्मा जी से बड़ा कौन ज्ञानी हो सकता है? बोले ब्रह्मा जी भी जहां से निकल रहे हो, ब्रह्मा जी भी जहां पर पहुंच करके अपना सर झुकाकर नेति नेति कह करके स्तुति करते हो, वह है चिद। और तीसरा है आनंद। जहां पर जिस विभूति के चारों तरफ आनंद ताता थैया करके नाच रहा हो, आनंद की उमगन हो रही हो, आनंद भरा हो, चारों तरफ आनंद ही आनंद दिख रहा हो, समझ लेना ये प्रभु का ही दरबार है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वे ही विश्व की उत्पत्ति के हेतु हैं। और किसी को ये मत समझना कि किसी के द्वारा सृष्टि हो रही है, किसी के द्वारा आपको थोड़ा सा प्रसादी मिल गया, किसी के द्वारा धन मिल गया, किसी के द्वारा टॉफी बिस्कुट मिल गया, किसी के द्वारा
कुछ मिल गया तो आप भगवान कहते कहते डोलो, सर झुकाए झुकाए डोलो, ऐसा नहीं है। जहां पर जाते ही जन्म जन्मांतर के अपराध, पाप, कर्म बंधन थरथराने लग जाएं, भस्म होने लग जाएं, समझ लेना यही हमारे प्राणों के आधार है, यही हमारे प्राण आधार गोविंद है, ये हमारे हरि का द्वार है। हर जगह माथा लड़ाते मत डोलना, प्रभु को पहचान कर एकाग्र हो जाना। आपके गुरु जो आपको आज्ञा करे उसी को पकड़ के लग जाना। ये मायने नहीं रखता आप किस धर्म के हैं, किस पंथ के हैं। प्रत्येक धर्म, प्रत्येक पंथ, प्रत्येक संप्रदाय सब प्रभु के हैं, सब प्रभु के हैं। हर रूप में प्रभु है। ऐसा कोई ना कहे कि उस रूप की जो पूजा कर रहा है वो भगवान नहीं है। बोले उस रूप की जो पूजा कर रहा है वो भगवान नहीं है, सब है और प्रत्येक रूप प्रभु के ही है। जगन्नाटक वैभवः, गोपाल सहस्त्र नाम में एक नाम आता है जगन्नाटक। हर रूपों में, हर पंथ जाति, हर रूप में जो नाटक कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, लीला विहार कर रहे हैं, अपने गुरुदेव ने जो बताया उसी रूप को पूर्ण निष्ठा के साथ बोलो राधे राधे। जिह्वा कटो जो अन्न रटो। जिह्वा कटे तो कट जाए, लेकिन हमारे गुरुदेव ने जो आज्ञा कर दी वहां से 1 इंच भी इधर उधर नहीं होंगे, बिल्कुल पकड़ के निष्ठा से लग जाएंगे। वही विश्व के उत्पत्ति के हेतु हैं। और जो आजकल ऐसी बातें होती हैं ना कि अरे चलो हमारे साथ एक फलाने बाबा है, वो भगवान के दर्शन कराते हैं। अरे तुम्हें पता ही नहीं भगवान होते कहाँ, चलो हम भगवान से मिला कर लाएं। ज्यादा दिन की बात नहीं है महाराज, अभी अभी परम पूज्य ब्रज के बड़े ही विशिष्ट संत पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज हैं, जिन्होंने अभी अभी थोड़े दिन पहले अपने वक्तव्य में बताया कि वृंदावन धाम में ही एक तांत्रिक रहते थे। किशोरी किशोर के दरबार में तो कोई भी आ जाए, चाहे तांत्रिक आ जाए, चाहे झूठा आ जाए, फरेबी आ जाए, कोई भी आ जाए, सबकी मौज होती है। बालाजी के यहाँ जाते ही हालत खराब हो जाती है, क्योंकि बालाजी पक्के दरबारी हैं ठाकुर के। लेकिन किशोरी किशोर तो इतने मधुर हैं, गलबैया दिए प्रिया प्रीतम विद्यमान है, कोई भी जाए कुछ भी करे। आए दिन लोग तो श्री बिहारी जी का तेज भी चुरा कर ले जाते हैं, बिहारी जी कुछ नहीं कहते। तो प्रेमा मूर्ति है, विद्यमान है, विराजमान है, उन्हें क्या अपनी ताकत दिखाना, शक्ति दिखाना। तो किशोरी किशोर एक दूसरे के प्रेम में त्रिभुवन को सराबोर करते हुए विद्यमान है। तो बोले महाराज हम ठाकुर का दर्शन करवाते हैं, हम श्री बिहारी जी महाराज का दर्शन करवाते हैं और बोलो राधे राधे। किशोरी किशोर का हम दर्शन करवाते हैं, चलो हम दर्शन करवा देंगे। और महाराज एक संत ने, एक भगवत भक्त ने उनके आगे जाकर के प्रार्थना की, हाथ जोड़कर। बोले महाराज आप ठाकुर के दर्शन करवाते हो, भगवान के दर्शन कराते हो, हमें भी करवा दो। बोले हाँ ठीक है, आप आना, हम आपको शाम के समय कल दर्शन करवा देंगे। और अगले दिन पहुंच गए। और जो रात में पहुंचे तो उसने अपनी तांत्रिकी प्रक्रिया से, तंत्र की प्रक्रिया को करना प्रारंभ किया और अपने तंत्र की प्रक्रिया से ठाकुर का एक रूप बना दिया एक रूप। और जैसे ही रूप बनाया, रूप को प्रकट किया उनके आगे, और उन्होंने देखा तो देखते ही आश्चर्यचकित हो गए, परेशान हो गए कि यद्यपि ठाकुर का ही ये रूप है, प्रभु ही है, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं खिंच रहा है इस रूप की ओर।
ठाकुर के रूप की एक विशेषता है, ठाकुर के रूप का एक विशेषण है। क्या है? बोले ठाकुर को जो ही आप देखोगे, कन्हैया की तरफ जो ही आप दृष्टि डालोगे, आपका मन लंगड़ा हो जाएगा। अभी रस नहीं मिला है इसलिए ऐसा लग रहा है, क्या बोल रहे हैं ये, दिमाग खराब कर रहे हैं। ठाकुर का रूप आप देख लोगे तो देखते ही पंगुम, लंगड़े हो जाओगे और कहीं ध्यान ही नहीं जाएगा। उसी दिन से सर पटकना, छाती पीटना चालू हो जाएगा जिस दिन देख लोगे। लेकिन उन्होंने कहा कि ठाकुर का रूप है लेकिन हमारा ध्यान नहीं जा रहा इनकी तरफ। ऐसा क्या? तो अंदर ही अंदर गुरुदेव का स्मरण करके जो गुरुदेव ने नाम दिया था उसको फटाफट जपना चालू कर दिया। जो जपना चालू किया तो जो रूप था आगे, वह रूप अपने आप जलने लग गया। गुरुदेव का मंत्र जो ही अंदर प्रकट हुआ, गुरुदेव के मंत्र का घर्षण चालू हुआ, तो उस घर्षण के प्रभाव से, यद्यपि ठाकुर का ही रूप है लेकिन ठाकुर का ही रूप जलने लग गया और थोड़ी देर के अंदर बिल्कुल भस्म, गायब। ये है गुरुदेव के द्वारा बताए गुरु प्रदत्त मंत्र की महिमा। आपको कोई चाहे भी तो नहीं छल सकता। आनंद का ऐसा प्राकट्य होता है ठाकुर के इर्द गिर्द से। इसीलिए तो ठाकुर के जो प्रेमी मिलेंगे आपको बौराए हुए ही मिलेंगे, और कंठी पहन के ऐसे ही भटकते हुए मिलेंगे बिल्कुल। मन रूपी मयूरों को संभाले हुए। आप ब्रज में जाकर देखो तो जो विश्व की उत्पत्ति के हेतु हैं, जिनसे आनंद का प्राकट्य होता रहता है, और तापत्रय विनाशाय, जिनके रूप माधुरी की कृपा से, जिनके नाम जप के प्रभाव से तापों का नाश हो जाता है, तीनों तापों का। ये सब पन्ना, पुखराज, फिरोजी, लोहा और जमुनिया, ये सब पहनना वहनना सब छूट जाता है। जो लटकाए आजकल ऐसा 2.5 किलो का पाथर पहन के कहां जा रही हूं? बोले शादी में जा रही हूं। ये सब छूट जाएगा। बोले बुध को प्रबल करना है, शनि को प्रबल करना है। किशोर जिस दिन प्रबल हो जाएंगे उस दिन ग्रहों को ताकत देने वाले आप स्वयं हो जाएंगे। शुक्र शनिचर राहु केतु पल में हुई हैं तेरे चेरो, जानकी नाथ सहाय करें तो कहां बिगाड़ सके नर मेरो। ऐसे श्री कृष्ण को वयम नुमः। बोलो राधे राधे। नमस्कार 3 ही स्थान पर होता है। या तो कोई हमसे बड़ा हो तो उसे नमस्कार कर लो, और या तो कोई हमसे श्रेष्ठ हो, पूजनीय हो, वंदनीय हो, उसे नमस्कार कर लो। और तीसरा नमस्कार उसे किया जाता है जो नाराज हो, रूठा हुआ हो, उसे हम लोग प्रणाम करके सिर झुका के मना लेते हैं। जैसे हमारे श्री बिहारी जी महाराज श्री किशोरी राधा जी को श्री धाम वृंदावन के निधि वन में बार बार हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ा करके मनाते हैं। निधि वन की पावन भूमि पर किशोरी जी को मनाते हैं। किशोरी की सखियों से याचना करते हैं कि किशोरी हम पर रीझ जाए, ऐसी कोई कृपा हम पर कर दो। वैसे ही जो हमसे रूठा हुआ है उसे हम सिर झुका के प्रणाम करके मनाते हैं। तो बोले श्री कृष्ण को प्रणाम करने का एक कारण यह भी हो सकता है। क्या? बोले कन्हैया हमसे रूठे हुए हैं। कैसे? बोले 84 लाख योनियों में फंसे फंसे, कर्म बंधनों के बंधन में फंसे फंसे हमने पाप को कर्म इतने कर लिए हैं, बंधन में फंसे फंसे, कि ठाकुर जी की स्थिरता भरी चिंतन सदैव हमारी नहीं रह पाती। चिंतन हम करते भी हैं तो 1 घंटा 2 घंटा, वो भी 2 घंटा में 200 बार दुकान का हिसाब होता है।
एक माला जपते हैं तो एक मन का ऊपर जाता है तो 101 बार विषयों का चिंतन होता है। नहीं करके देखो, उठाओ माला, एक माला पूरी नहीं होगी उसके पहले दिमाग पहुंच जाएगा अग्रवाल स्वीट्स में रबड़ी खाने। बोलो राधे राधे। राधे राधे। होता है कि नहीं? 1 मिनट के अंदर भी ध्यान लगा कर बैठो। हम तो ध्यान लगाएंगे और ध्यानी बनो। ये अड़ियल घोड़ा जो मन है आपको ऐसी जगह पटकेगा, ऐसा आपको चिंतन करवाएगा, अरे दूध वाले का भी हिसाब नहीं किए, अरे सब्जी वाला आया था और उससे तोरी लिए थे, 13 रुपया बाकी है, उसको दिए नहीं, चलो आज अंदर ही रहेंगे, नहीं देखेगा चला जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? यही तो है। ये क्या है? ये आपकी गलती नहीं है, ये लाखों जन्मों के कर्मों का अभ्यास और हिसाब है जो भुलाए नहीं भूल तक अनवरत चलता रहता है। इसीलिए किशोरी का ध्यान हट जाता है और जिस समय किशोरी का ध्यान हटता है उस समय किशोर भी आपसे दूर हो जाते हैं। श्री ठाकुर जी को मनाना है, श्री प्यारी जी को मना लो, श्री ठाकुरानी जी को आगे रखकर ठाकुरानी को निमित्त बनाकर। जैसे बच्चा कोई गलती कर दे और बाप नाराज हो जाए, अब खबरदार जो घर में घुसा, और बच्चे की जान पहचान मैया से ज्यादा है और माँ की तरफ इशारा कर दे और माँ के पास पिताजी का सारा रिमोट कंट्रोल है और एक बार बटन दबाया तो अपने आप चैनल ऊपर नीचे होना चालू। वैसे ही श्री किशोरी जी को अगर साथ में लेकर चलोगे, राधा जी को साथ में लेकर के चलोगे तो लाल जी अपने आप आपके हो जाएंगे। तो आइए एक बार किशोरी को साथ में लेकर प्रणाम करें कि हमसे रूठो ना बिहारी, तुम्हें श्यामा की कसम, हमसे रूठो ना बिहारी, तुम्हें श्यामा की कसम, हमसे रूठो ना बिहारी, तुम्हें श्यामा की कसम, हमसे श्यामा की कसम, तुम्हें श्यामा की कसम, श्यामा की कसम, तुम्हें श्यामा की कसम, श्यामा की कसम, तुम्हें राधा की कसम, श्यामा की कसम, तुम्हें राधा की कसम, हमसे रूठो ना बिहारी, 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 तुम्हें राधा। पुकारिए कृष्ण कन्हैया लाल की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। राधा की कसम, तुम्हें राधा की कसम, राधा की कसम, तुम्हें राधा की कसम, हो राधा की कसम, तुम्हें राधा की कसम, तुम्हें राधा की कसम, तुम्हें राधा की कसम, हो राधा की कसम, तुम्हें राधा की कसम, तुम्हें राधा की कसम, तुम्हें राधा की कसम, हो
कसम, राधा की कसम, तुम्हें प्यारी की कसम, ओ राधा की कसम, तुम्हें प्यारी की कसम, राधा की कसम, तुम्हें प्यारी की कसम। हमसे रूठो ना कन्हैया, तुम्हें राधा की कसम, हमसे रूठो ना बिहारी, तुम्हें राधा की कसम। हमसे रूठो ना बिहारी, तुम्हें राधा की कसम, हमसे रूठो ना बिहारी, हो राधा की कसम, तुम्हें प्यारी की कसम, राधा की कसम, तुम्हें प्यारी की कसम, हो राधा की कसम, तुम्हें प्यारी की कसम, राधा की कसम, जय हो। प्यारी की कसम। हमसे रूठो ना बिहारी, तुम्हें श्याम की कसम, हमसे रूठो ना बिहारी, तुम्हें श्याम की कसम, हमसे रूठो ना बिहारी, तुम्हें राधा की कसम, हमसे रूठो ना बिहारी, तुम्हें श्यामा की कसम। हो राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा राधा, हो राधा राधा श्री राधा 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 श्री 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 राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा। हमसे रूठो ना बिहारी, तुम्हें राधा की कसम, हमसे रूठो ना कन्हैया, तुम्हें श्यामा की कसम। तो श्री राधा जी को हमने साथ में ले लिया। अब पक्का मोहर लग गया कि श्री बिहारी जी महाराज हम पर अपनी कृपा अवश्य बरसाएंगे। लिखा है अनुलिख्यानंतानंत दपि राधान, किशोरी जी का नाम वाणी पर आ जाता है तो श्याम सुंदर ये सोचने लगते हैं कि किशोरी जी के नाम के बदले में इसे क्या दूं, ऐसा क्या दूं जो किशोरी के नाम की बराबरी वाला हो। तो किशोरी की नाम की बराबरी कर पाए, सृष्टि में ऐसा ना तो कोई विषय है, ना तो कोई भोग है, ना कोई पदार्थ है जो एक राधा नाम की बराबरी कर सके। तो क्या करते हैं, कन्हैया उसे अपने आप को ही दे देते हैं, ठाकुर अपने आप को ही दे देते हैं। उन्हीं श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। मानो हमारे महाराज जी बताते हैं कि कृष्ण से किसी ने पूछा कि आपको खरीदना चाहते हैं, कोई अपना मोल बताओ, आपको खरीदने हम आपका मोल क्या है? तो बोले ना इतना किसी तपस्या में सामर्थ्य है, ना किसी समाधि में इतनी ताकत है, ना किसी साधना मंत्र अनुष्ठान जप में इतनी दम है, पावर है कि मुझे कोई खरीद सके। और अगर मुझे कोई खरीदना चाहे तो मैं मेरा मोल बताता हूं, मैं किस मोल पर बिकता हूं, वो है राधा नाम।
राधा नाम का जप, राधा नाम का कीर्तन और राधा नाम का ध्यान और राधा नाम का चिंतन कर लिया जाए तो राधा स्वामी अपने आप हमारे ऊपर अनुग्रह कर देते हैं। बोलो राधे राधे। राधा स्वामी भगवान बांके बिहारी की कृपा तब तक नहीं होगी जब तक किशोरी राधा का नाम हमारी जिह्वा पर ना आवे। राधा नाम का अभ्यास जिह्वा पर जब तक ना आवे तब तक श्याम सुंदर कैसे आएंगे। पहले श्लोक में उन्हें प्रणाम किया, दूसरे श्लोक में सुखदेव जी का ध्यान किया। यं प्रव्रजन्त मनोपेत मपेत कृत्यं, यं प्रव्रजन्त मनोपेत मपेत कृत्यं, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, यं प्रव्रजन्त मनोपेत मपेत कृत्यं, यं प्रव्रजन्त मनोपेत मपेत कृत्यं, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो, तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि, तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। दूसरे श्लोक में श्री सुखदेव जी को प्रणाम किया जिन्होंने यम प्रव्रजंतम। देखो अब भगवान के नाम और भगवान की कृपा का विवरण कर रहे हैं। सुखदेव स्वामी कौन है? जो निकुंज में रहते हैं, श्री राधा रानी के चरणों में विराजते हैं, सुग्गे के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए आए। किशोरी जी जब अपनी लीला करने के लिए पृथ्वी पर आने लगी, श्याम सुंदर आने लगे, तो राधा रानी ने कहा हम तभी पृथ्वी पर चलेंगे जब हमारा वृंदावन आप पृथ्वी पर बनाओगे। बोले ठाकुरानी वो कैसे? बोले यही वृंदावन, डबल रोल नीचे करो, दूसरा नीचे बनाओ। तो वही ऊपर का वृंदावन 84 कोस की जो भूमि है वही नीचे ठाकुर जी ने रच दी। तब किशोरी जी आई तो किशोरी जी के जो सुपुत्र हैं सुखदेव जी, सुखदेव जी रोने लगे। बोले भैया हमें छोड़कर मत चले जाना, हमें भी साथ ले चलो। राधा रानी ने कहा बेटा तुम क्या करोगे? बोले आप लीला करना, आपकी उस लीला का हम प्रचार प्रसार करेंगे। सुखदेव कौन? जो ठाकुर की अनंत कथाओं का प्रचार प्रसार करें, वही सुखदेव जी हैं। जैसे ये कथा यहां पर चल रही है सभी के सहयोग से, ठाकुर की विशेष कृपा से, लेकिन कैमरे के माध्यम से, लाइव के माध्यम से हजारों लोगों तक ये कथा पहुंच रही है। ये माध्यम क्या हुआ? ये माध्यम ही ठाकुर की कथा का प्रचार प्रसार है, दूर दूर तक पहुंचने का एक माध्यम है। उसी प्रकार किशोरी किशोर की कथा का प्रसार करने का जो माध्यम है वो सुखदेव स्वामी है। बोले नैमिषे सूत मासीन मभिवाद्य महामतिम, कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य के पावन तीर्थ में ये कथा बह रही है श्री सूत जी महाराज के द्वारा, और कथा रूपी अमृत को पीने में परम कुशल परम चतुर श्री सौनक जी महाराज 88,000 ऋषियों को साथ में लेकर विराजमान है। सोचो कैसा अद्भुत वो सत्र होगा कि एक वक्ता जिसकी उम्र बहुत छोटी है, श्री सूत जी महाराज ज्यादा बड़ी दाढ़ी वाले जटा वाले थोड़ी हैं,
बहुत छोटी उम्र है। और नैमिषारण्य का मतलब बोले 84 लाख योनियों के जो कर्म बंधन है वो जहां पहुंचने पर नैमिषे अरण्य, भगवान चक्रपाणी के चक्र से जिस स्थान पर 84 लाख योनि के कर्म बंधन कट जाए, भस्म हो जाए, वही स्थान नैमिषारण्य है। उसी नैमिषारण्य में बहुत ही हल्की उम्र के सूत जी महाराज व्यास गद्दी पर विराजमान है। 88,000 श्रोता आगे विराजमान है और 88,000 श्रोताओं में प्रधान श्रोता बनकर श्री शौनक जी महाराज विद्यमान है। और श्री शौनक जी महाराज ने प्रश्न किया, देखो बहुत ध्यान से सुनोगे तो इस कथा से कुछ पाओगे, और ध्यान से नहीं सुनोगे तो आपस में बातचीत कर, चोरी चाबी किसको देकर आई, क्यों चूल्हा पे बटलोई चढ़ी थी उतारा कि नहीं, बोले गैस ठीक से बंद किया कि नहीं, लाइटर ठीक जगह है कि नहीं, और छड़नी ठीक जगह धरी है कि नहीं, ये सब करोगे तो कुछ नहीं पाओगे, जो है वो भी गंवा बैठोगे। इसलिए बहुत सावधान होकर के सबसे पहला प्रश्न किया कि अज्ञान का नाश कैसे हो। इसी अज्ञान को हम लोग कहते हैं भेद बुद्धि। भेद बुद्धि मतलब बोले राम बड़े कि श्याम बड़े, बोले दुर्गा बड़ी कि काली कलकत्ता वाली बड़ी, कौन बड़े, बोले शंकर बड़े कि कन्हैया बड़े, बोले नानक देव जी बड़े कि वृंदावन बिहारी लाल बड़े, बोले खुदा बड़े कि फलाने बड़े। कोई धर्म बोले हम बड़े, तुम्हारे धर्म छोटे, बोले तुम्हारा धर्म छोटे हम बड़े। इसी को कहते हैं अज्ञान, इसी को कहते हैं भेद बुद्धि। पहला प्रश्न शौनक जी ने किया, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभा। सरकार जीव के अज्ञान का कैसे नाश हो, अज्ञान का नाश कैसे हो। आप कहते हैं कि जीव के अज्ञान का नाश कथा सुनने से होता है, तो कथा तो हमने बहुत सुन ली। या किसी ने गिनती गिन रखी है कितनी कथा सुन के कितनी बार पंजीरी खाकर चले आए। कभी सत्यनारायण की कथा, कभी वैभव लक्ष्मी की कथा है, कभी एकादशी की कथा, और कभी अमावस की कथा, कभी विफैया की कथा, सारी कथा सुन लिए, लेकिन अभी क्या अज्ञान का नाश हुआ, भेद बुद्धि का नाश हुआ। तो कथा मृत रसा स्वाद कुशल सौन को ब्रवीत, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभा। अज्ञान के अंधकार को ध्वस्त करने में एक तो गुरुदेव की सामर्थ्य है, और गुरुदेव के हृदय में जो अविराजित सार है। अब गुरु जी कान में मंत्र देते हैं तो 86,000 श्लोक थोड़ी सुनाते हैं। 86,000 श्लोक दुपट्टा उड़ाए उड़ाए सुनाए, और सुनाने के बाद बोले जाओ इसे पढ़ो। छोटी सी चीज बताते इतनी बड़ी सार सार। तो बोले सूत जी कोई छोटी सी बात बताओ सार वाली, एक ऐसी वैद्यराज की टिपकी बताओ, छोटी सी जड़ी बूटी, जिस जड़ी बूटी को पीने से मामला सेट हो जाए, क्योंकि करोड़ों की दवाई खा ली आराम नहीं हो रहा। इसलिए कोई ऐसी मीठी मीठी गोली बताओ जिसका कोई साइड इफेक्ट भी ना हो और मीठी भी लगे, और जब मन करे राधे राधे कर ले पाले। तो वो क्या है, बोले कथामृत रसास्वादम कथा सारम। कथा का सार बताइए। आपने 18 पुराण 4 वेद कंठस्थ किए हैं, आप सब कुछ के ज्ञाता हैं। हर पुराण और वेदों का जो सार है वो क्या है, हमें कथा सारम, कथा का सार बताएं। और हम कैसे मानेंगे हमें कथा का सार मिल गया? बोले भक्ति ज्ञान विरागाप्तो
बोले हृदय में लबालब भक्ति बढ़ती चली जाए तो समझ लो ठीक चीज हाथ लगी है। और भक्ति ना बढ़ती जाए, दिन प्रतिदिन टेंशन बढ़ता जाए, दिन प्रतिदिन खोपड़ी लड़ती जाए और दिन प्रतिदिन संसाधनों का साधनों का नाश होता जाए तो समझ लो कहीं पर मामला गड़बड़ किए हो, कहीं पर कोई दिनचर्या गड़बड़ हुई है। तो भक्ति बढ़ती जाए और विवेक का विकास होता जाए और माया मोह का नाश हो जाए, ऐसा कुछ बताओ। और क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणं। जो प्राणी इस संसार में अपने कर्म बंधनों के अनुसार क्लेश में फंसे हुए हैं, उनके शोधन का क्या उपाय है, वो धुल जाएं, ऐसा कोई उपाय हो तो बताओ। और अंत में काम की बात कर दिए श्री शौनक जी महाराज। कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत, ऐसा कोई उपाय बताएं जिस उपाय से कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, बस इतनी सी बात है। और कृष्ण की प्राप्ति जो होती है वो भेद बुद्धि के नाश से होती है। इसके पहले जो प्रश्न किए उसका मतलब ये है कि अज्ञान, भक्ति का अभाव, विवेक का अभाव और क्लेश, इन सभी के अभ्यास और बंधन के कारण कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो रही। इन सब के नाश का क्या उपाय है और इनके नाश के बाद कृष्ण की प्राप्ति कैसे होती है, बस इतनी सी बात पूछी है। कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तद्वदाधुना। अच्छा देखो, जहां पर कृष्ण नाम आएगा वहां पर शाश्वत जरूर आएगा, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण त्रिभुवन में प्रभु श्री कृष्ण चंद्र जो ही हैं जो शाश्वत हैं। शाश्वत, शाश्वत का मतलब पता है, जिसका नाश नहीं होता। यहां से ब्रह्मा जी तक जो भी दिखाई दे रहा है सब माया का है। यहां से ब्रह्मलोक तक की बाजी अगर जीत लो तब भी आप बहुत बड़े तुर्रम खा नहीं हैं। अगर बोले हम ब्रह्मा बन गए, बोले हम स्वर्ग चले गए, फलाना मर गए स्वर्ग वाले, ब्रह्मलोक तक भी चले जाओ तब भी आपका नाश रुकेगा नहीं। ब्रह्मलोक तक जो भी दिख रहा है सब माया के द्वारा, मोह के द्वारा। ब्रह्मलोक के भी जब ऊपर आप पहुंचेंगे और 1000 दल के ऊपर 108 दल का कमल और उसके ऊपर 12 दल का चमकता हुआ कमल, प्रत्येक पत्तों में करोड़ों सूर्यों का तेज, और उसके ऊपर कृष्णचंद्र जो के कंधे पर ऐसे अपने मस्तक को टिकाए हुए किशोरी जी विराजमान है, गलबैया दिए किशोरी किशोर, और चारों तरफ करोड़ों लाखों सखियां ताता थैया करके थिरक रहे हैं। वेद, वेदांत, शास्त्र, उपनिषद, संत, महात्मा, मुनीश्वर सब वहां पर उनकी रूप माधुरी लावण्य का पान कर रहे हैं। यही एक शाश्वत साधन और स्थान है और सब माया से बना हुआ है। बोलो राधे राधे। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत, जहां पर कृष्ण नाम आएगा वहीं शाश्वत होगा, क्योंकि प्रभु शाश्वत है। इनका ना आदि है, ना अंत है, ना मध्य है। अर्जुन बोले साले साहब तो भगवान बोले सालेन सही। अर्जुन बोले सखा तो बोले सखा ही सही। अर्जुन बोले शांति दूत तो शांति दूत है सही। अर्जुन बोले रथ चलाने वाले सारथी तो सारथिन सही। और अर्जुन बोले अरे मित्र, अरे सखा, अरे साले साहब, आपका और कोई भी रूप है तो फाड़ करके विकराल फैलाया तो होश उड़ गए अर्जुन के।